हाय गाइस, वेलकम टू राइट टाइम टू इन्वेस्ट। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों कि जो ट्रेंड आपका फ्रेंड, ये समझ के चलिए। और जब ट्रेंड सही से प्लॉट करोगे ना, कौन से डायरेक्शन में ट्रेंड है, तो आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है एग्जिट और एंट्री पॉइंट का, वो बहुत चांसेस बढ़ जाता है। 80 to 90% आप मार्केट में हर टाइम करेक्ट हो जाते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मार्केट का डायरेक्शन क्या बोलता है, कौन से साइड में जाता है, वो अगर हम देखेंगे ना, तो सिंपली आपको क्या करना है कि आपको अगर यहाँ पे आपको जाना है। अगर समझो आप स्विंग ट्रेडर हो, तो डेफिनेटली अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको 1 वीक का एक टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना होता है। आपने 1 वीक का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया एंड उसके बाद आपने, एक मिनट इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अगर आप 1 वीक का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद आपको ये देखना है कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में। अब ये डायरेक्शन आपको कैसे पता चलेगा, वही ट्रेंड लाइन। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे सिंपली 1 वीक का जो स्पेशली जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, वो ये मेथड फॉलो करते हैं कि उनको ये देखना रहता है कि आज मार्केट कौन से डायरेक्शन में। अगर समझो अप डायरेक्शन में है, तो वो स्विंग ट्रेडर्स के लिए होता है कि चलो स्विंग ट्रेडर्स ये देखते हैं मार्केट कौन से डायरेक्शन में, एंड उसी डायरेक्शन में फिर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर समझो मैं अगर यहाँ पे प्लॉट करता हूँ मार्केट का डायरेक्शन, तो डेफिनेटली आपके सामने अगर देख सकते हो यहाँ से ये एरो लेके, तो यहाँ से देखिए ये ट्रेंड है अप ट्रेंड का। ओके, सिमिलरली अगर मैं यहाँ से कवर करूँ, तो ये देखिए यहाँ पे दूसरा मैं प्लॉट करता हूँ, तो ये ट्रेंड यहाँ से जाके ये एक मेथड होता है। देखिए ये ट्रेंड फॉलो कर दिया, यहाँ से ये ट्रेंड ब्रेक करके अपसाइड का मूव दिखाया है। यहाँ पे देखिए ये, और यहाँ पे थोड़ा सा ये इस जोन को बफर जोन कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो बफर जोन है, इस लेवल में ये साइडवेज कहते हैं इसको। ये साइडवेज का मार्केट ने ट्रेंड फॉलो किया है। अगर आप देखिए यहाँ से फिर से, अगर ये बफर जोन यहाँ हमारा ख़त्म होता है और यहाँ से फिर से मार्केट ने अपवर्ड का मूव बनाया है। अगर मैं इसको डे में चेंज कर दूँ, ये डे ट्रेंड, अभी ये डे में आया हूँ, चाहे आप किसी में भी करो, चाहे वो 1 आवर का करो या 5 मिनट का करो, आपको ये ट्रेंड आपको मिलेगा ही। देखिए अगर मैं ये ट्रेंड यहाँ पे फिर से अगर देखता हूँ, तो ये अप ट्रेंड है। यहाँ पे ये पॉइंट टच का, एटलीस्ट मिनिमम 2 पॉइंट यहाँ पे टच होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये 2 पॉइंट टच हो रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप दिख रहा है, ये जगह पे आपका डायरेक्शन मार्केट का फिर साइडवेज हो रही है ये वे पे। तो मार्केट अगर समझो ये डायरेक्शन में है, तो आपको पता चल रहा है ये अप ट्रेंड है। इसी तरह अगर हम देखते हैं, तो ये ट्रेंड को क्या बोलोगे आप? ये ट्रेंड को आप बोलोगे साइडवेज ट्रेंड। कहाँ से हो रही है? देखिए यहाँ से इसका ट्रेंड यहाँ से ख़त्म हो रही है, बट बफर जोन आपको ये प्लॉट इस तरह से करना है, तो आपको पता चलेगा कि ये साइडवेज का ट्रेंड है। अब जब मार्केट में एंट्री लेते हो आप, तो आप कभी भी ये ट्रेंड मेजर आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन से टाइम फ्रेम में ले रहे हो। समझो कि आप अगर इंट्राडे में कोई ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको टाइम फ्रेम लेना है 5 मिनट का। 5 मिनट का आपको ये देखना है कि डायरेक्शन कौन से साइड में है। ओके, तब आपको 5 मिनट में, जो यूनिवर्सली सब ट्रेडिंग करते हैं वो 5 मिनट्स में करते हैं, तो उस डायरेक्शन में फिर आप बाय सेल का आप एग्जिट या एंट्री मेथड प्लॉट करते हो। वही चीज़ अगर आप डे ट्रेंड में करते हो, तो डे ट्रेंड में आपको स्विंग ट्रेड, समझो कि आज आपने लिया और 2-4 दिन में आपको बेचना है, आपके प्रॉफिट और लॉस के जैसा भी होता है उसके अकॉर्डिंगली। बट जब अगर आप ट्रेंड फॉलो करते हो, तो ट्रेंड में हमेशा आपको यही पता, मतलब मार्केट आपको मौका देती है कि ये ट्रेंड में घुसे और सडनली मार्केट ऐसे नीचे नहीं आ जाएगा। एग्जांपल के लिए देखिए, अगर समझो कि मार्केट ये ट्रेंड में है, तो सडनली ऐसे हो गए आपके पूरे मार्केट आधे पे आ गए, ऐसा नहीं होता है। मार्केट कभी भी जब नीचे देखिए ऊपर जाता है, तो उसको धीरे धीरे मौका देता है कि आपको समझो 1 डे, 2nd डे, 3rd डे, इसी तरह से आपको मार्केट टाइम देता है एग्जिट मारने के लिए। अगर समझो आपने एग्जिट, समझो एंट्री आपने यहाँ पे बनाए और यहाँ पे आपने एग्जिट नहीं मारा और यहाँ पे एग्जिट मारा, तो आपको समझो ये लेवल का प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे नहीं मारा, तो फिर नीचे धीरे धीरे इस लेवल पे आता है। तो अब ये हो गया ये अप ट्रेंड। उसी तरह से हम डाउन ट्रेंड का यहाँ पे लाइव मार्केट में ढूंढते हैं कि हमारे लिए डाउन ट्रेंड कहाँ पे मिलेगा।
देखिए डाउन ट्रेंड, ये शॉर्ट फॉल है, देखिए ये तो शॉर्ट फॉल है, अप ट्रेंड के बाद ये थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, बट इसको आप डाउन ट्रेंड नहीं कह सकते हो क्योंकि मार्केट यहाँ पे बहुत कम टाइम तक फॉल हुआ है। उसके बाद इसने साइडवेज बनाया, फिर से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया है, बट इसको ऊपर नहीं जाने मिला है क्योंकि यहाँ से उसको रेजिस्टेंस मिला है और इसके बाद फिर से इसने साइडवेज बनाया है। तो आगे देखते हैं हमें डाउन ट्रेंड कहाँ मिलता है। सभी ये एक्चुअली टाइटन का है। टाइटन में अगर आप कभी भी देखोगे तो टाइटन में मोस्ट प्रॉब्ली आपको स्टॉक्स ऊपर जाते हुए दिखेगा। देखिए अभी ये डाउन ट्रेंड है, डाउनफॉल है। कहाँ से डाउनफॉल है? देखिए ये जगह से डाउनफॉल है, आपको ये दिख रहा है। पहले तो आप साइडवेज मार्केट देखो, साइडवेज समझोगे ना तो आपको साइडवेज पकड़ने का तीन ही डायरेक्शन में जाता है मार्केट। एक तो है आपका अप ट्रेंड, दूसरा है ये डाउन ट्रेंड और ये सॉरी साइडवेज, और ये तीसरा है डाउन ट्रेंड। इसके अलावा मार्केट कहीं नहीं जाता है दोस्तों, बस आपको ये याद रखना है। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये तीनों आपने अगर याद रखे ना तो आपको पूरा मार्केट समझ में आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि मैं एग्जिट कभी ले रहा हूँ, एंट्री कभी ले रहा हूँ। कभी भी आपको देखना है कि ये जो देखिए मेन यहाँ पे आपको ट्रेंड को और भी समझना है ना, तो ये जो दिख रहा है ये जो कैंडल स्टिक है, ये कैंडल स्टिक है ना ऐसे साइड साइड में होते हैं, जैसे कि ये साइड देखिए थोड़ा सा नीचे गया और बाकी के घूम फिर के यहीं पे आ रहे हैं। तो इसके वजह से आपको पता चल रहा है कि ये साइडवेज है। बट जब अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड होती है कभी भी मार्केट में, तो आपको टोटली एक ये मैं उसको कहता हूँ बुलेट्स पॉइंट। मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ कि इस तरह से बुलेट पॉइंट होता है। आपको अगर बुलेट पॉइंट जानना है ना तो ये देखिए, ये छोटा सा मैं आपको यहाँ पे नज़ारा बता दूँ। अगर आपने बुलेट पॉइंट देख लिया ना, ये किस तरह से फॉर्म होता है, कब फॉर्म होता है, अगर आपने ये जान लिया ना तो आपको मार्केट चाहे डाउन ट्रेंड में हो या फिर अप ट्रेंड में ईजिली आप एंट्री और एग्जिट मार सकते हो और अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट पा सकते हो। तो वो वीडियो मैं जल्द लाने वाला हूँ। अभी हमारा टॉपिक है ट्रेंड का, जो कि डाउन ट्रेंड में यूजुअली ढूंढ रहा हूँ। तो देखिए ये परफेक्ट डाउन ट्रेंड है और इसको प्लॉट करने के लिए आपको यहाँ से याद रखना है कि पॉइंट टच होना चाहिए। पॉइंट टच करने के लिए आपको भूलना नहीं है कि अगर देखिए ये समझो यहाँ तक तो साइडवेज था, ओके, यहाँ से मैं इसको पॉइंट टच हो रही है, देखिए पॉइंट टच करता हूँ, बेसिकली मैं ऐसे टच करता हूँ, ये पूरा है देखिए, एक कहाँ पे टच हो रहा है, एक ये पॉइंट में टच हो रहा है, दूसरा यहाँ पे हो रहा है, समझो ये तीसरे पे हो रहा है, ओके। मतलब ये 3 पॉइंट है, मिनिमम आपका 2 होना चाहिए। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये 2 पॉइंट्स होने चाहिए। और उसके बाद आपको यहाँ से वापस से अगर एक आप पॉइंट करते हो नीचे से, तो ये देखिए यहाँ पे भी मैक्सिमम टच हो रहा है अपना पॉइंट। एक ये पॉइंट हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पाँचवा, यहाँ पे भी 6th। तो ये अपना पॉइंट टोटली टच हो रहा है, इसका मतलब है ये टोटल डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ पे आप फिर से एक साइडवेज का ट्रेंड बना दीजिए यहाँ पे, और जहाँ से मार्केट देखिए जो ट्रेंड फॉलो नहीं किया ना, इस पॉइंट से फॉलो नहीं कर रहा ना, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब मार्केट रिवर्सिबल है। समझो कोई तो भी डायरेक्शन में है, कौन सा डायरेक्शन, 1, 2 या 3, चाहे अपना अप ट्रेंड हो, साइडवेज हो या फिर डाउन ट्रेंड हो, तो ये मार्केट पकड़ सकता है। तो बेसिकली और आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो देखिए इसको कहते हैं, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे आपको है ना, आपको एंट्री एग्जिट मेथड के लिए हमेशा प्रैक्टिस रखना पड़ेगा कि मार्केट का मूड कैसा है। मार्केट का मूड आपको तभी पता चलेगा जब आप इस तरह से प्रॉपर ट्रेंड लाइन को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाओगे। तो ये जब यहाँ पे सपोर्ट लगाओ, यहाँ पे सपोर्ट लगाओ अपने, और यहाँ पे भी एक आपने सपोर्ट लगा दी, तो इस तरह से आपको ट्रेंड इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। अभी ट्रेंड लाइन के कुछ रूल्स आपको मैं बताने वाला हूँ, जो कि अगर आपको ट्रेंड लाइन समझना है ना तो 4 रूल्स कभी भी याद रखना। जैसे कि मिनिमम जो आपको तो पहला रूल तो मैं बता ही दिया कि मिनिमम 2 टच होने चाहिए। एक यहाँ पे समझो कि अगर मैं ये लाइन बनाता हूँ तो देखिए मिनिमम 2 टच होने चाहिए, पहला रूल है, ओके, फर्स्ट रूल। सेकंड ये होना चाहिए कि आपका जो ट्रेंड है ना, समझो कि ये ट्रेंड मैंने बनाया तो ये हमेशा स्मूथ होनी चाहिए, मतलब एक लाइन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये ट्रेंड ऊपर नीचे कर रहा है तो आपने ऐसा बना दिए ओके ये ट्रेंड हो गया, ऐसा नहीं। आपका स्मूथ होना चाहिए कि ऐसे होना चाहिए। मतलब आपको ट्रेंड लाइन के लिए समझो कि आपने यहाँ रे लिया और यहाँ पे प्लॉट किया, ओके,
चलो मैं कुछ दूसरे जगह पे प्लॉट करता हूँ। तो आपका देखिए यहीं पे प्लॉट कर देता हूँ। अगर समझो यहाँ से देखिए एकदम स्मूथ होनी चाहिए, देखिए 3 पॉइंट्स पे टच हो रहा है। ओके, और नीचे से भी अगर मैं टच करता हूँ तो ऐसे 2 जगह पे हमारे लाइन टच हो रहे हैं। ओके, कहाँ तक टच हो रहा है देखिए, यहाँ से मैं यहाँ 2 भी टच कर तो तीसरा भी यहाँ तक पूरा अप ट्रेंड में है। तो ऐसे ये स्मूथ टच होने चाहिए, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि ये जो आपका ट्रेंड जो बन रहा है ना, उसको फोर्स नहीं करना है कि आपको ज़बरदस्ती, ये जो मैं बताया ना, ये ज़बरदस्ती आपको ये नहीं दिखाना है कि ये ट्रेंड हो रहा है। अभी देखें यहाँ पे ये कौन सी ट्रेंड है, ये कोई ट्रेंड नहीं है, ये इसको कहते हैं, बताइए कमेंट करके इसको क्या कहते हैं। बेसिकली मैं बता ही देता हूँ अगर आपको। तो देखिए यहाँ से अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये डाउन ट्रेंड है, पर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये कोई ट्रेंड नहीं है। समझ रहे हो, मतलब ये ट्रेंड हुआ ही नहीं, इसको कहते हैं ज़बरदस्ती आपका ट्रेंड बनाना। तो ये क्या हो रहा है, मार्केट वन साइड में एक नैरो बन रहा है। मतलब ये एक मेथड है कि जहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल मेथड है। जब अगर आपको मैं मेरे वीडियोस लाऊंगा कि ये ट्रायंगल मेथड में ये होता है कि मार्केट है ना एक्सप्लोड हो जाता है ट्रायंगल मेथड में, धीरे 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 वो नीचे ऐसे 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 मतलब सिंक्रोनाइज होगा, साथ में आ जाएगा। और जब साथ में आने के बाद है ना, ये फिर मार्केट ऐसा बूम इधर टूटेगा या फिर इधर फूटेगा। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपको मैं दिखाई देता हूँ कि मार्केट कहाँ पे फूट गया। देखिए मार्केट ऊपर का फूट गया। तो ये ट्रायंगल है, ये बेसिकली अभी मैं बता के जस्ट ओवरव्यू बताया आपको, एक का फॉर्म होता है, मैं बताऊँगा आपको, मेरे वीडियोज़ आएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम ट्रेंड लाइन को डिस्कस कर रहे हैं। तो आपका ये स्मूथ होनी चाहिए, ओके, टच होनी चाहिए। तीसरा है कि आपको ज़बरदस्ती ये बनाने नहीं है कि इस तरह से आपको ये नहीं बनाना है कि चलो यही हमारा ट्रेंड है करके, ऐसे ट्रेंड लाइन को बनाना नहीं है। और चौथा है हमारा कि आपको ये देखना है कि थोड़ा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं, वो भी आपको यहाँ पे करना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझो, आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे दिख रहा है, ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे बना के भी देखना है, ताकि आपको मार्केट का डायरेक्शन पता चलेगा। देखिए तो ये मार्केट का डायरेक्शन आपको पता चल जाएगा कि देखिए यहाँ से यही वापस ट्रेंड में आया और इसके बाद इसने अप ट्रेंड कर लिया। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में भी मैं आपको डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा। एक परफेक्ट मेथड बताऊँगा कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मार्केट पे किस तरह से एंट्री और एग्जिट मार सकते हो। अभी हमारा मार्केट लाइव चल रहा है, तो मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं, अपना ट्रेंड लाइन चालू है, तो ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एक मिनट, अपना मार्केट कहाँ गया, देखिए लाइव मार्केट है और 1 डे में मैंने यहाँ पे रखा हूँ। तो इसको मैं टाइम फ्रेम पे 10 सेकंड पे इसको कन्वर्ट कर देता हूँ और ये मुझे ट्रायल पीरियड बता रहा है। देखिए ये मार्केट लाइव चल रहा है अभी, ओके, मिनिमम 1 मिनट पे है। ये देखिए ये 30 सेकंड पे भी अलाउड नहीं कर रहा है। तो अभी यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम चल रहा है। तो 1 मिनट में अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाऊँ तो पहले मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन बना देता हूँ। देखिए ये इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ओके। एंड उसके बाद हम मार्केट का डायरेक्शन ढूंढेंगे कैसे। तो जो लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट हमारा ये है मार्केट का, ओके। यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो टचेस देखिए, मैक्सिमम टचेस आपको ज़बरदस्ती नहीं लगाना है, ओके। यहाँ पे बस टच होनी चाहिए, वैसा लगाना है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा 1 टच, 2 टच, 3 टच, 4 टच, 5 टच और 6 टच, इतने टच हुए और मार्केट यहाँ से देखिए थोड़ा सा डिप लिया। बट ये जो आपको दिख रहा है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो इसको यहाँ पे इसने बिना टच किए हुए फिर से मार्केट देखिए यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक लेके ऊपर का ये जा रहा है। बट ये इतना ऊपर भी नहीं जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे अगर देखा होगा तो यहाँ पे फिर से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का
एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो यहाँ से मार्केट देखिए यहाँ तक गया, बट ये जो आप देखोगे ये जो है यहाँ तक गया ही नहीं, यहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। तो ये क्या आपको पता चल रहा है, ये आपको अगर आप ऊपर से समझो एक ट्रेंड बनाओगे ना यहाँ से, तो देखिए ये क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड में जा रहा है। अभी इसको देखते हैं ये मार्केट कहाँ तक जाता है। चलो मैं इसको रिमूव करता हूँ और रिमूव करता हूँ, इसको भी रिमूव करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये मार्केट ने ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है और मैं डाउन ट्रेंड का इसे बना दिया। और यहाँ पे देख रहे हो ये जो 6 टच हुए, 6 टच के बाद मार्केट डाउन हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे मार्केट देखिए ये रेजिस्टेंस यहाँ पे रुक गया है मार्केट। अभी यहाँ पे देखिए मार्केट क्यों रुका है, क्योंकि ये जो ट्रेंड है यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद वो रिवर्सल हो रहा है ना, देखिए रिवर्स हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जाके इसने थोड़ा सा अपना सपोर्ट लिया और उसके बाद देखिए ये सपोर्ट यहाँ पे रेस्ट लेने के बाद इसको फिर ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है अपना। तो अब ये कहाँ तक जाएगा बता सकते हो? देखिए आपके सामने दिखा रहा है कि हमारा रेजिस्टेंस कहाँ पे है। ये जो हमने यहाँ पे बनाया था एरो, क्या ये एरो को देखिए, और ये दूसरा सपोर्ट का। ओके, तो इसके ऊपर मार्केट जाने की कोशिश जब करेगा ना, ये जो लाइन ब्रेक करेगा ना यहाँ पे, तब तो आप समझने कि मार्केट ऊपर जाएगा। नहीं तो ये लाइन से अगर नीचे आता है ना मार्केट, तो फिर आप ये समझना कि वापस से मार्केट जो ट्रेंड है उसको फॉलो कर रहा है और फिर वो ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। तो चलिए देखते हैं ये क्या करता है। ये गैप अप में खुला है, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है और इसके वजह से ये अप ट्रेंड जाने की तो कोशिश कर रहा है। और देखिए यहाँ पे फाइनली क्या बनती है, 2 सिचुएशन है आपके सामने। और इस ट्रेंड को यहाँ पे ब्रेक करता है अगर, देखिए ये इस ट्रेंड को यहाँ पे ब्रेक किया अभी, राइट, ब्रेक किया, बट यहाँ पे कैंडल अभी तक पूरा फॉर्म हुआ नहीं है, तो वेट करना है। देखिए जैसे ही मैंने कहा कि ट्रेंड यहाँ पे रिवर्स हो गया, आप समझा आपको मैं क्या बताया, आपको लाइव मार्केट में बताया कि ट्रेंड कैसे फॉलो होता है। मतलब इतना आपको एक्यूरेसी देता है ये जो ट्रेंड है, आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब ये जो यहाँ से जो ट्रेंड फॉलो हुई थी, ये भाई साहब ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया और फिर यहाँ पे ब्रेक करने का नतीजा देखिए, यहाँ पे ब्रेक किया ना, और देखिए यहाँ पे इस जगह से वापस से इसने मार्केट को रिवर्स, यहाँ तक जितना पॉइंट गया था उतना पॉइंट एक ही कैंडल में वापस से आ गया। फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। कहाँ से सपोर्ट लेके, देखिए यहीं से सपोर्ट लेके, जो अपना ट्रेंड कहाँ से बना था, नीचे से बना था। तो अगर ये ट्रेंड यहाँ पे ब्रेक करता है, कौन सा ट्रेंड आपको ब्रेक करना है, देखिए ये वाला, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से ये जगह से मार्केट डाउनफॉल है। तो ये ट्रेंड अगर ब्रेक करता है, ऐसे जाता है ऊपर, तो आप समझना कि फिर मार्केट ऊपर जाएगा। बट यहाँ से अगर मार्केट देखिए बार बार यहीं से गिर रहा है, बार बार गिर रहा है, समझ रहे हो? मतलब ये कितना इज्जतदार में, मतलब ये पूरा डिसिप्लिन से इस ट्रेंड को फॉलो करता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरा नेक्स्ट वीडियो इसी तरह से लाइव मार्केट में आपके पास आएगा और आपको मैं मार्केट का
डायरेक्शन, मार्केट में कैसे एंट्री लेना है, कैसे एग्जिट लेना है, कैसे प्रॉफिटेबल एक ट्रेडर्स आप बन सकते हो, इसके रिलेटेड मैं आपको वीडियोस आप तक लेके आऊँगा। और बेसिकली ये मेरा पहला ही वीडियो है और बहुत सारे वीडियोस आएंगे अभी यहाँ पे, और लाइव मार्केट में होगा दोस्तों। बस यहाँ पे ट्रेंड ड्रॉ कर दिया और आपने एंट्री एग्जिट ले, ऐसा नहीं। आपको एक्चुअल में जो मार्केट में चल रहा है, जिसे इंडिकेटर, कोई बहुत सारे इंडिकेटर काम भी आते हैं, बहुत सारे यहाँ पे फालतू भी इंडिकेटर्स है जो नहीं यूज़ करना है, उस सब के बारे में डिटेल में बताऊँगा। और कैसे मार्केट में आपको क्या क्या चीज़ फॉलो करना है, एक सिंपली एंट्री लेने के लिए, चाहे आप स्विंग ट्रेडर हो या फिर चाहे आप ये ऑप्शनल ट्रेडर हो, चाहे आप इंट्राडे कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको ये ट्रेंड फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। उसके अकॉर्डिंगली पूरे मार्केट का स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।